back to my YouTube channel. In this video, let's talk about a largest mountain sub-array. ठीक है, ये बेसिकली क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहती है, यू हैव गिवन एन एरे और हमें उसमें लार्जेस्ट माउंटेन को फाइंड करना है। मतलब इन शॉर्ट हमें एक ऐसे सब एरे फाइंड करनी है इसके अंदर से। सब एरे आई होप आप लोगों को पता क्या होती हो, जिसमें एलिमेंट्स कैसे हो, पहले तो यार आई वुड से इंक्रीज करें और फिर एक पॉइंट के बाद डिक्रीज करें, बस ये ऐसे सब एरे चाहिए। इट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो सोल्यूशन मेरे माइंड में जो आया था इसको देख के कि लेट्स से व्हाटएवर एरे वी हैव, हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट को एक पीक एलिमेंट, देखो जो ये जो एलिमेंट होता है इसे पीक एलिमेंट बोलते हैं, कि जिसके पहले वाले एलिमेंट सारे आई वुड से इंक्रीजिंग ऑर्डर में और जिसके बाद वाले एलिमेंट सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ऐसे हम हर इंडेक्स को पीक समझ लेते हैं और इसके हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट में जाते जाएंगे, इसके राइट में जाते जाएंगे, जब तक लेफ्ट वाले एलिमेंट्स क्या हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट वाले एलिमेंट्स क्या हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सच दैट इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इक्वल्स टू 1 से, दैट ए आई शुड बी ग्रेटर देन ए आई माइनस 1, इट शुड बी सॉरी हाँ इट शुड बी ग्रेटर देन एंड इट शुड अगेन बी ग्रेटर देन ए आई प्लस 1। ऐसे कोई कंडीशन मैच होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो नहीं हो जाता, हम आई माइनस माइनस जाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि वेदर ए आई जिसकी वैल्यू है, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए ना ये, तो हम चेक करते रहेंगे ए आई और ए आई माइनस वन की रिलेशन चेक करेंगे कि ए आई इज ग्रेटर देन ए आई माइनस वन, तब तक तो ये आई माइनस माइनस जाता रहेगा। ठीक है, और सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो आगे वाली है हम कंपेयर करेंगे ए आई और ए आई प्लस वन को, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए, तो इट मीन्स क्या होना चाहिए, शुड बी लाइक दिस, समझे, ए आई इज ग्रेटर देन ए आई प्लस वन, ए आई इज ग्रेटर देन ए आई माइनस वन। जब तक ये चलता रहेगा यहाँ पे आई प्लस प्लस राइट में जाते रहेंगे, यहाँ लेफ्ट में जाते रहेंगे। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ एन। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ एन, बस। और हमें लेंथ कैसे मिलेगी, अगर लेट्स से दैट कि लेफ्ट में जाते जाते हमें एक इंडेक्स मिलता है लेफ्ट, राइट में जाते जाते हमें एक इंडेक्स मिलता है राइट, जहाँ तक हम एलिमेंट को स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन इज लेंथ ऑफ होल सब एरे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोड देखते हैं इसका। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरे दे रखी है 14732। ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो दिस होल लेंथ 5 इज आई वुड से ये एक माउंटेन है। ठीक है, और 7 इज पीक। ये किससे पहले सारे छोटे हैं, इसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है ना। तो 7 इज बेसिकली द पीक एलिमेंट। अब उन्होंने कोड को दिखा रखा है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट माउंटेन को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, आपने एन में क्या किया हुआ है, इसकी लेंथ को डाला हुआ है, मैक्स लेंथ फिलहाल हमारे पास ऑब्वियसली जीरो रहेगी। हम आई माइनस वन तक हम लोग पूरे ट्रैवर्स करेंगे एरे को, और हम बस ये देखेंगे कि यार देखो अगर ए आई की वैल्यू, इसकी ए आई की वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन है ए आई माइनस वन से, बट इट्स लेस देन, मतलब ये इसकी वैल्यू इससे भी बड़ी है, मतलब ए आई और ए आई प्लस वन, तो ये ए आई है, ए आई प्लस वन है, ए आई प्लस टू है। ठीक है, तो ये इससे भी बड़ी होनी चाहिए, इससे बड़ी होनी चाहिए, बस इसने ये कंडीशन लिखी है। अगर ये चीज़ ऐसे है तो भाई आपको लेफ्ट को आई पे रखना, राइट को आई पे रखना, मतलब आपको मिल गया, मतलब आपको बेसिकली माउंटेन मिलना स्टार्ट हो गया है। अब तो बस आपको लेफ्ट में जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर चेक करने, और आपको राइट में जाना डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करने। जहाँ आपको लेफ्ट रुकेगा वहाँ आपको राइट रुकेगा, वहाँ पे आपको लेंथ मिल जाएगी ये वाली, और आपको मैक्स लेंथ से कंपेयर करनी है। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, और इसमें और ये भी है कि आपको जहाँ तक ये चीज़ चलती है वहाँ तक ये चीज़ ठीक है, उसके बाद जहाँ ये चीज़ ख़त्म हो जाती है आपको आई को राइट को असाइन कर देना है। ठीक है, अब जो पार्ट्स प्रोसेस हो गया तो दोबारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है इन शॉर्ट, और आप आगे बढ़ सकते हो। समझे, क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई देखो सिंपल सी बात है, अब इस केस में देख लो, तुम इस पे थे, तुम सपोज करो 14732 पे थे, तुमने इसको पीक माना हुआ था, चलो ये तो कंडीशन मैच करी है, पर कंडीशन मैच ही नहीं करी, आगे बढ़ो इसको पीक मानोगे, तो भाई अगर आप राइट में यहाँ तक स्ट्रेच कर गए थे तो यार ये तो वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन अगर हम तो यहाँ से पीक फाइंड करने का मतलब बनता ही नहीं ना यार, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, कंडीशन मैच नहीं करेगी। जब ये लेफ्ट इसके बिल्कुल आगे जाकर ये तो कंडीशन मैच करेगी। तो ये है वन अप्रोच,
एक इसकी सेकंड अप्रोच भी है, वो और भी ज़्यादा कूल है यार, पर उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। वो भी ओ एन ही है, और थोड़ा उसमें स्पेस आप यूज़ करते हो ज़्यादा। उसमें आप क्या करते हो यार कि आप दो वो लेते हो, एरेज लेते हो। आई देखो, आई एन सी आई और डी सी आई, इसमें हम चेक करते हैं आई एन सी आई क्या करती है। हर इंडेक्स का मतलब ये आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 0 पे तो 0, मतलब ये क्या करेगी, ये अगर मेरी एरे जो ओरिजिनल एरे है उसका साइज n है, तो इसका साइज भी n ही होगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट करती है ये, और ये चेक करते जाती है कि भाई क्या ये इससे, अगर ये वाला एलिमेंट i इज ग्रेटर देन i माइनस 1 है, तो 1 ऐड कर दो। फिर अगेन ये वाला एलिमेंट इससे ज्यादा, ये इससे बड़ा है, 1 ऐड कर दो। ऐसे ऐसे करके इंक्रीज करती है, एल से 0 ही रहती है, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियली सब 0 ही रहती है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सिमिलरली हम डिक्रीजिंग करके हम एरे बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम राइट से स्टार्ट करते हैं, चेक करना कि क्या ये डिक्रीजिंग फॉर्मेट में है। इन शॉर्ट कि अगर ये आई है, ये जे है, इज ए जे, जे की जो वैल्यू है, इज इट ग्रेटर देन ए आई, बस ये है। इनिशियली सब जीरो होती है, और वैसे ही वन वन ऐड करते चल जाती है, ठीक है। फिर हम लास्ट लूप लूप चलाते हैं। यहाँ देखो मैं दिखाती हूँ इसने क्या किया हुआ है। इसने दो एरे बनाई है, आई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करके इसने, ठीक है, सबको 0 0 फिल कर दिया है। फिर उसने आके इंक्रीजिंग को बनाया, आई से लेके एन तक ट्रावर्स किया। इफ ए की वैल्यू इससे बड़ी है तो इंक्रीजिंग में +1 कर दो, एल्स डिक्रीजिंग का भी उसने सेम एरे बनाई है। मैक्स लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आई इक्वल से 0 से लेके एन तक फिर से ट्रावर्स करते हैं। अगर ए आई की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, डिक्रीजिंग आई की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी यार, आप खुद सोचो ना, कि मतलब आपको दो एरे मिली, एक आई एन सी एक डी सी। तो पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए मतलब यहाँ तक इतनी वैल्यूज बड़ी हैं, यहाँ तक इतनी वैल्यूज छोटी है, मतलब इसका मतलब तो कुछ ऐसा ही होगा। तब वो क्या करना होता है, लेंथ की वैल्यू क्या होगी, मतलब सब एरे की लेंथ क्या होगी, मतलब जो हम माउंटेन से अगर हम लेंथ निकालते हैं, आई एन सी आई प्लस डी आई सी आई प्लस 1, बस इतना सही है। जो इसकी मैक्स वैल्यू आएगी वो आपका वो है आंसर, बस इतना सही है और कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है लॉजिक। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.